हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। जनरली पॉलिनोमियल्स आर दोज विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ के एक्स एन, वेयर के इज एनी constant and x is any variable, where k is any constant and x is any variable and n is the number of terms, so 1 2 3 any natural numbers। क्लियर है। अब देखिए पॉलिनोमियल्स को हम फुल्ली कैसे डिफाइन करेंगे। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है एक एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म्स। एल्जेब्रिक टर्म्स हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। जैसे हम लिखते हैं जैसे ax प्लस बी, या फिर हम लिखते हैं 7x प्लस 2। ये हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये अलजेब्रिक टर्म्स हैं, यानी कि जो टर्म्स वेरिएबल्स और कांस्टेंट, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस दैट आर द सम ऑफ द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म्स एंड आल्सो and if we equate them with any numbers then this one is called as equations। ठीक है। अब इसमें क्या है? an expression of more than two algebraic terms, especially the sum of several terms that contain different powers of same variables। अब इसमें क्या आएगा? पावर्स आ जाएंगी, पावर्स इंक्रीज हो जाएगी। that contains डिफरेंट पावर्स ऑफ सेम वेरिएबल, एक ही वेरिएबल की डिफरेंट पावर्स आएंगी। तो इस टाइप्स के जो एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल। अब बात आती है, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। मैंने मोनोनोमियल बोल दिया था, वो बात अलग है। ये है पॉलिनोमियल्स। अब क्लियर डेफिनेशन से एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू एल्जेब्रिक terms, especially the sum of several terms that contain different powers of the same variables। अब बात आती है हमारे पास, मान लीजिए 2 है, here x की पावर 0 है, तो what is this? x की पावर 0 एनी वेरिएबल हो गया या कोई कांस्टेंट टर्म होगी, किसी की भी पावर हम 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। दैट मीन्स ये 2 है, इसमें जो जो वेरिएबल टर्म्स है वो 0 है। That means this is a zero polynomial and it is not defined। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब जैसे ये हमने लिखा था इधर 7x प्लस 2, what is this? Here powers of variable is x and powers of it is equal to 1। That means वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। तो इस टाइप के जो पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? मोनोनोमियल। अब बात आती है हमारे पास कोई इस टाइप का पोलिनोमियल हो 3x प्लस 2, इसको हम क्या बोलेंगे? इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 2 है, हम इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। अब ऐसे क्यूबिक नोमियल आ जाएगा, 3 पावर होगी, क्वाड्रेटिक नोमियल आ जाएगा, मतलब ऐसे ही बढ़ती जाएगी पावर। ठीक है, पावर कितनी भी हो सकती है। तो इस टाइप की जो टर्म्स होंगी उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब ये पावर हम इंक्रीज करते जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास ऐसे आ गया 5x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो जो इस टाइप की जो टर्म्स होगी हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। मीन्स अब जैसे वेरिएबल्स की टर्म्स इंक्रीज होती जा रही है, किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन में, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जिसकी डिफरेंट पावर्स होगी बट वेरिएबल्स आर सेम, और दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज द पॉलिनोमियल। क्लियर है पॉलिनोमियल क्या होगा? अब बात आती है डिग्री की। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर contained in any polynomial। That means here in this polynomial what is the highest power of this polynomial? highest power here of variable terms की हमने highest power देखनी है। यहाँ पर highest power होगी variable terms की, वो 4 है। That means degree of this polynomial is equal to 4। तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी?
4। अब हम और भी देखते हैं। अब पॉलिनोमियल के केस में ये हमें याद रखना है kxn, यानी कि एन एक्सप्रेशन विच इज एक्सटेंडेड बाय द फॉर्मूला kxn वेयर k इज एनी कॉन्स्टेंट एंड x इज एनी वेरिएबल एंड n इज द पावर दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब आगे बात आती है, हमें डिग्री निकालनी है। किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया 6x4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 1। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। देन फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम कर सकते हैं आसानी से डिग्री फाइंड आउट। मैंने बताया था कि जो वेरिएबल टर्म्स है, वेरिएबल टर्म्स क्या है, यहाँ पर x है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, डिग्री होगी। अब बात आती है हमारे पास कई बार हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x की पावर 1/3 प्लस 2x² प्लस 1। देन व्हाट इज द डिग्री, हाईएस्ट डिग्री। इज दिस ए पॉलिनोमियल। पहले तो हम ये देखेंगे कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि जो पॉलिनोमियल में मैंने फॉर्मूला बताया था कि xn n क्या होगा, नेचुरल नंबर है, तो वो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, ये फ्रैक्शन की टर्म में आ जाएगा। दैट मीन्स दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर है ये सब। अब आगे देखते हैं हम जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज क्या होंगे, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आर दोज वैल्यूज in which we put in that polynomial then we contain जीरो। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो हम कब तब बोलेंगे, हम उसमें वैल्यू पुट कर देंगे उसकी, उस वैल्यू उस वेरिएबल की, तो हमारे पास जो गिवन टर्म्स होगी उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो वो टर्म्स क्या कहलाएगी, उसकी जीरोस। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक 9th क्लास चैप्टर 2 है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए हमारे पास वैल्यू आ रही है इधर, ठीक है। अब इसने ये निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम करवा रही हूँ मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट इज गिवन x इज इक्वल टू 0, सेकेंड में क्या होगा एट x इज इक्वल टू -1 और थर्ड में क्या होगा एट x इज इक्वल टू 2। तो कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू 0 निकालेंगे, 0 रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, 1 पे कितनी आएगी और 2 पे। बिल्कुल सिंपल वे है, सीधा हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एक बार तो x की वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे, तो निकालो x की जगह 0 पुट करेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 0, 5 × 0 माइनस 4 × 0² प्लस 3। क्लियर है। अब देखिए 5 × 0 0 माइनस 4 × 0 0 प्लस 3 मीन्स कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 3 आ गई। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में क्या गिवन है, व्हेन x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 है, इस रिलेशंस में x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो 5 × -1 माइनस 4 × -1 होल स्क्वायर प्लस 3 करो। 5 × -1 कितना आ जाएगा, -5 माइनस 4 -1 का स्क्वायर क्या होता है, अब हमने पहले भी पढ़ा था 8th क्लास में, -7th में पढ़ते आए हैं। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। स्क्वायर का मतलब उसकी 2 बार मल्टीप्लाई ही होता है, तो ये +4 आ जाएगा, -4 प्लस 3। अब करेंगे इसको 5 - 4 माइनस दैट इज इक्वल टू -9 प्लस 3, -9 प्लस 3, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो -6 आ जाएगी। क्लियर है ये सब। अब नेक्स्ट करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 2, now put the value of x in the given expression which is 5x minus 4x² plus 3
एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 5 इंटू टू माइनस 4 इंटू टू होल स्क्वायर प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 5 टू ज़ा 10 माइनस 4 इंटू टू टू ज़ा 4 प्लस 3, तो वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 16 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू प्लस 10 एंड प्लस 3 प्लस 13 माइनस 16 कितना हो जाएगा, माइनस के ज़्यादा है तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 13 आंसर आ जाएगा। तो इस वे में हम वैल्यूज़ ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल एट एनी वैल्यूज़ एक्स की जो डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अब हम जीरोज़ की बात कर रहे थे, जीरोज़ में क्या होगा, हम उसकी वैल्यू पुट करने पर वो जीरो आ जाए, ठीक है। अब जैसे हम छोटा ही एग्जांपल लेके चलते हैं। अब एक पॉलिनोमियल गिवन है, मोनोनोमियल ही है ये, इसमें क्या होगा, एक मोनोनोमियल ही है हमारे पास। गिवन पॉलिनोमियल इज दैट x प्लस 2 चेक वेदर 2 एंड माइनस 2 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमने जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या बताया था कि हमें कोई भी वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, एक तो x इज इक्वल टू 2 गिवन है और एक x इज इक्वल टू माइनस 2 गिवन है। हमें ये चेक करना है कि क्या ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं या नहीं है। हमें पता है कि जीरोज़ क्या होते हैं, x की वैल्यू यदि हम इस गिवन एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, पुट करने के बाद वैल्यू जीरो आती है तो दैट मीन्स ये वैल्यूज़ होंगी, ये इसका जीरोज़ होगा, अदरवाइज नो, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन द गिवन एक्सप्रेशन वी गेट 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, दैट इज़ नॉट जीरो, जीरो के इक्वल तो नहीं आया, दैट मीन्स 2 is not the zeros of the given expression, that is equal to x plus 2. Now we check another second part, that is x is equal to minus 2 whether it is a zero or not. Put this value in the given expression first, that is x plus 2 minus 2 plus 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास जीरो, that means our result is 0, minus 2 is a zeros of the given expression. क्लियर है, कर लोगे इस टाइप से। अब एक अलग क्वालिटी अलग टाइप्स का क्वेश्चन बनता है, वो क्या होगा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें जीरोज निकालने हैं पॉलिनोमियल के, वो कैसे निकालेंगे। अब जैसे हमारे पास इक्वेशंस क्या गिवन है, p ऑफ x पॉलिनोमियल इज गिवन दैट 2x प्लस 1, ये कहता है कि देन फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब इससे पहले हमने चेक किया था कि ये इसके जीरोज हैं या नहीं है। जीरोज कब होंगे, जब उनकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आएगी। अब इसमें जीरोज में क्या होगा, p ऑफ x को हम जीरो पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरोज। अब जैसे हमने ये 8th क्लास में भी डिस्कस किया था कि हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से x की वैल्यू निकालोगे, 1 इधर प्लस का है उधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड में, दैट इज 2x इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये 2 इसके डिवाइड में है, सॉरी मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड कर देंगे, 2x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, 2 कैंसल आउट, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, यानी कि माइनस 1 बाई 2 क्या होगा, इस गिवन एक्सप्रेशन का जीरोज होगा। चेक वेदर आवर आंसर इज राइट और रॉन्ग, देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन एक्सप्रेशन, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, देन व्हाट वी गेन 2 इंटू x की वैल्यू माइनस 1 बाई 2, x इज माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, 2 2 ज़ा कैंसल आउट हो गया, 1 बचा, माइनस 1 प्लस 1, वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जीरो, दैट मीन्स आवर आंसर इज राइट। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड चेक वेदर द गिवन वैल्यूज आर द जीरोज ऑफ गिवन एक्सप्रेशन और नॉट। क्लियर है ये सब। तो ये था हमारा अब तक का जो था
स्टार्टिंग हुई है 2.1 एक्सरसाइज में, तो डिग्री ही है वो हम बता सकते हैं इजली। हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन वेरिएबल, जरूरी नहीं कि वेरिएबल हमारे पास एक्स ही आए, कोई भी अलजेब्रिक में कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है इंग्लिश का, ABC XYZ anyone else, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। हमने यहाँ ये तो हमने कर लिया 2.2 एक्सरसाइज का। उसके बाद है हम एक सम और डिस्कस करेंगे, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब ये तो था, ये सिंपली हो गया, इसी टाइप के गिवन है 2.2 एक्सरसाइज में। अब हम इसका एक फोर्थ सम करेंगे, इसी के ऊपर डिपेंड, इसी के बेस्ड है ये। हमने मान लिया फोर्थ का फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं अभी यहाँ पे, P ऑफ x इज इक्वल टू 3x, बाकी तो सारे इसी टाइप के हैं। हमने ले लिया P ऑफ x इज इक्वल टू 3x ले लिया, तो जीरोस फाइंड आउट करने, जीरोस का मतलब x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है हमें, तो वो क्या हो जाएगा 3x, इसमें P ऑफ x की जगह 0 पुट करेंगे, 3x इज इक्वल टू 0, तो 3 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो 0 क्या आएंगे इसके 0 ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक और सिक्स्थ पार्ट है, ये तो था सेवन्थ पार्ट करेंगे हम इसका, वो क्या होगा P ऑफ x इज इक्वल टू CX प्लस D, वेयर C इज नॉट इक्वल टू 0 एंड C और D आर रियल नंबर्स। C और D आर क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर है, जीरोस फाइंड आउट करने, x की वैल्यू निकालनी है, बस कुछ नहीं करना। P ऑफ x को हमने 0 पुट करेंगे, तो CX प्लस D इज इक्वल टू 0, इधर D प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, CX इज इक्वल टू माइनस D। अब x की वैल्यू निकालनी है, जो कॉन्स्टेंट है इसका मल्टीपल में है C, मल्टीप्लाई में है तो C से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई C, देन वी गेन CX डिवाइड बाई C इज इक्वल टू माइनस D अपॉन C, C टू C कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस D अपॉन C। Thus in this way we can calculate the zeros of the given polynomial। अब एक क्वेश्चन और करके हम वीडियो ख़त्म करेंगे, वो क्वेश्चन है थर्ड, चेक वेदर द गिवन पोलिनोमियल्स आर check whether the given values are zeros of the polynomial or not, ठीक है। तो हम इसका करेंगे, फर्स्ट पार्ट ही लेके चलेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड 2.2 एक्सरसाइज, इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, P ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/3, क्लियर है। अब देखिए क्या निकालना है, हमें चेक करना है कि ये वैल्यूज़ जीरो हैं या नहीं हैं। तो सिंपली कुछ नहीं करना, ये जीरोस कब होंगी, जब हमारे पास P ऑफ x की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। एक्सप्रेशन में गिवन एक्सप्रेशन मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू P ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 1/3 प्लस 1, क्लियर। 3 टू 3 कैंसल आउट, इधर क्या हो जाएगा P ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसल आउट, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0, वैल्यू 0 आ गई, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज द जीरोज ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, क्लियर है। उसके बाद हम करेंगे एक सिक्स्थ सम और करेंगे, सिक्स्थ पार्ट करेंगे इसका, थर्ड क्वेश्चन सिक्स्थ पार्ट। क्या गिवन है इसमें, P ऑफ x इज इक्वल टू LX प्लस M, गिवन स्टेटमेंट इज दैट P ऑफ x इज इक्वल टू LX प्लस M, वेयर x इज इक्वल टू माइनस M/L, सेम है, ML दे दिया, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, जैसे कि पहले किया वैसे ही करना ये भी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन एक्सप्रेशन, देन P ऑफ x इज इक्वल टू
एल इंटू एक्स की वैल्यू माइनस एम बाई एल प्लस एम, एल टू एल कैंसिल हो गया, दैट इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा माइनस एम है, माइनस एम प्लस एम, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट मीन्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। पी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन एक्सप्रेशन वी गेन आंसर 0। इसका मतलब क्या होगा कि x है इज ए जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। होप सो आपको ये सब समझ आया होगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल यूनिक क्लासेस। ओके, थैंक यू।